तो अपन लोगों ने थ्रस्ट के बारे में देख लिया था। थ्रस्ट क्या था? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट को जो सरफेस पे रहता है तब। प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। वो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, इसे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी बोलते रहते हैं। फॉर्मूला हम लोगों का क्या था? फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा? प्रेशर वॉज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या था बेटा हमारा थ्रस्ट का? न्यूटन। प्रेशर का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम था पास्कल। प्लीज पी से डिनोट नहीं करते हैं, कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ये चीजें आप लोगों को बताई गई थी, ये देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोगों ने ये देख लिया था हमारा प्रेशर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया। फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम लोग एरिया बढ़ा बढ़ा के क्या करते थे, हम लोग प्रेशर कम करने की कोशिश करते थे। उसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कई सारे देख चुके थे, न्यूमेरिकल में हम लोग देखने वाले हैं चीजें, ठीक है। सॉरी, हाँ वो जो आपने सी वाला बताया, ओशन वाला बताया था ना, तो उसमें सर हमने मना किया कि ऐसे कैसे ओशन में जानने। नहीं देखो, ये मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम है यहाँ पे। जैसे एक पूछ रहा हूँ, ओशन का पानी सॉल्टी नहीं रहता है ना? बहुत कम रहता है। नहीं नहीं, बिटवीन सी वाटर एंड ओशन वाटर आई हैव लेस फीलिंग। ओशन क्या होता है? पॉन्ड वॉन्ड होता है क्या ओशन? हाँ फिर सॉरी, हाँ फिर गलत हुआ है मैं, अब मुझे रियलाइज हुआ ओशन में भी रहेगा, पॉन्ड में नहीं रहेगा। शुक्राली तालाब में जाओगे आप, सॉरी, ठीक है ना, अपनी गलती है भाई। अपने को ओशन का डेफिनेशन होता क्या था भाई, अपने इंग्लिश का? तो सी क्या होता है फिर? अबे एक मिनट रुक जाओ, ये अरेबियन सी से बड़ी क्या चीज है? अरेबियन ओशन। अच्छा ऐसा रहता है क्या? अपने अपना अपना इंग्लिश खराब है भाई, ये होगा। सुनो सुनो सुनो, ये जो दो कंट्रीज के बीच में जो बड़ा बड़ा रहता है ना पानी का, जहाँ पे बोट वोट शिप पे निकलती गाँव से, वो अगर ओशन है, अगर वो ओशन है तो वो सॉल्टी रहता है ऑब्वियसली, वो भी बहुत क्रेजीली, हाँ तो वो रहेगा। नहीं नहीं, आई थिंक वो ज्यादा, यानी वो इक्वल ही रहेगा। जो भी रहेगा वो छोड़ो, तुमको है नहीं, तुम सी वाटर पे ही ध्यान रखो। चलो छोड़ो, गेटिंग बैक ओवर हियर, गेटिंग बैक ओवर हियर। प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है ना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो फ्लो कर सकता है। हमारे पास में दो चीजें फ्लो करने के लिए, क्या क्या था? लिक्विड एंड गैस। उन दोनों में भी एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है? पर लिक्विड तो चलो फ्लो कर रहा है, वैसे गैस रैंडम डायरेक्शन नंगानाश करती है, तो वो कंटेनर के वॉल को हिट करती है, तो उससे प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, बॉयंसी का मतलब क्या होता था बेटा? अगर एक फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब वैसे लिक्विड एंड गैस दोनों होता है अभी, बट अपन लोग जितनी बार फ्लूइड की बात करने वाले हैं, हम लोग मेजरली लिक्विड की बात करने वाले हैं। एक फ्लूइड में जब मैं एक ऑब्जेक्ट को डुबाता हूं, तो उसमें देखो ऑब्जेक्ट को पहले से एक अर्थ प्रेशर लगा रहा था, जो उसका वेट था, जो अर्थ के डायरेक्शन में खींच रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका एक और नाम है ग्रेविटी। ये मैं बताना भूल गया था। देखो मे बी मैं और रोकड़े के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, F=g m1m2/d²। कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अगर होते हैं तो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मेरे और रोकड़े के बीच में एक फोर्स है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट यही मेरे और अर्थ के बीच में भी है, उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हैं, पर उसका एक स्पेशल नाम है ग्रेविटी, ठीक है ना। मेरे और रोकड़े के बीच में ग्रेविटी नहीं बोल सकता हूं। ग्रेविटी अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में आता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, बट स्पेशल नाम क्या है उसके लिए? ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। नहीं, हाँ। अब सुनो, ओए ओए ओए, अब देखो जो भी तुम्हें एक ऑब्जेक्ट है, उसको कोई भी लिक्विड, अभी के लिए अपन वाटर ही कंसिडर कर रहे हैं, मैं उसमें डालता हूं, ऑब्वियसली उसमें ग्रेविटी लग रहा है जो उसके वेट के बराबर था, बट एक और फोर्स लगना शुरू होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो क्या है? अप थ्रस्ट या बॉयंसी, ठीक है ना। तो बॉयंसी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट कोई भी फ्लूइड में रहता है। फ्लूइड अपन लोग इमेजिन हमेशा लिक्विड ही करते हैं इसके लिए। अब ये जो फोर्स जो है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अपवर्ड वाला, देखो डाउनवर्ड वाला तो हमेशा सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का अगर मास कुछ m है, तो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा mg ही लगने वाला है। बट अपवर्ड फोर्स दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजों के ऊपर रहता है? पहला तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो लिक्विड जो है
उसकी खुद की डेंसिटी क्या है। अगर वो डेंसिटी ज़्यादा रही ना तो ज़्यादा जोर के ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है। सॉरी, डेंसिटी अभी के रुक जा, अपन आगे आएगा। डेंसिटी का तो मास इंटू वॉल्यूम होता है, बट मैं देखो स्टिल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार हो जा। पहली चीज़ मान लो, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसके, फ्लूइड के। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो अपवर्ड फोर्स मेरा ज़्यादा लगने वाला है, और कम है तो कम लगेगा, ठीक है ना। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, खुद ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट के मास की बात नहीं हो रही है। तो मैंने 1 लीटर की पानी की बोतल खाली वाली लेके जाऊं या भरी हुई लेके जाऊं, भरे में पानी भरूं, मिट्टी भरूं, कुछ भी भरूं, उसका अपवर्ड फोर्स सेम रहने वाला है। क्यों? उसका अपवर्ड फोर्स काय पे डिपेंड कर रहा था, वॉल्यूम पे। यहां तक है, ठीक है। अब मैं डेंसिटी का थोड़ा सा ना मतलब तुमको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। हीर, मुझे बच्चा बता, पानी ज्यादा गाढ़ा होता है या हनी ज्यादा गाढ़ा होता है? हनी, तो वो ज़्यादा डेंस हो चुका है। मैं बहुत अच्छा एक्सप्रेशन अभी नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल, पानी में और ऑयल के बीच में, तू ऑयल अगर पानी में डालती है तो कौन डूबता है? ऑयल चले जाता है कि नीचे फ्लोट करता है, तो वो कम गाढ़ा हुआ, इसका मतलब तो उसकी डेंसिटी कम है। वही अगर हनी और पानी में देखूंगा मैं, हनी डालूंगा तो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो वो ज़्यादा डेंस है। जो ज़्यादा गाढ़ा है, अभी के लिए समझ ले, अभी के लिए तो फ्लूइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा गाढ़ा है वो ज़्यादा डेंस रहेगा। तुझे वैसे डेंसिटी तेरे को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा कि तुझे मैंने मान ले पानी दे दिया है और एक कोई तो भी रैंडम सा कोई फ्लूइड जिसका मैंने तो कभी सुनी थी वो दे दिया, तुझे बता देगा कि इसकी डेंसिटी ये है, इसकी डेंसिटी ये है, तो या इसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। हाँ, कंपेरेटिवली कम रहती है आइस की डेंसिटी। क्यों? क्योंकि बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। पानी में और कहते हैं आइस में दोनों का मास सेम रह जाता है, बस वॉल्यूम आइस का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि इसमें वो कहते हैं एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है। अगर तो एयर ट्रैप कर चुकी है तो उसका बेवजह वो फूल चुका है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसलिए उसकी डेंसिटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है। इसीलिए जब तू पानी में आइस डालती है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाता है, जो अपन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गाढ़ा होता है वो। तुम लोगों ने मर्क्यूरी अभी देखा इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे थर्मोमीटर आजकल पूरे पूरे डिजिटल वाले आते हैं। हम लोगों ने वो देखा है जिसमें वो रीडिंग वाले एनालॉग वाले जाते थे, जिसको झटकना पड़ता। सॉरी व्हाट? हाँ, सिल्वरिश कलर का रहता है सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग? हाँ, एक सेंस, यस। ऑब्जेक्ट, यस, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है बॉयंसी के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो वही वही मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अभी वो चीज़ें बताने वाला हूँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा कैसे होती है वो सब मैं बताऊंगा। यस, किसी और ने भी 100 से था। यस, ऑयल कम डेंस होता है बच्चा, दिखने में नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं उससे ही तेरे को बोल रहा हूँ, मैं उसको समझाने के लिए एक बार कि उसका एक बेसिक लेवल पे डाउट क्लियर हो जाए, उतना नहीं होता था। यस, वो अभी जस्ट आने ही वाली है वो चीज़, ठीक है ना। हाँ लक्ष्य, सॉरी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़े, एक बेसिक आइडिया आ गया है हमारा। अपथ्रस्ट या अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, जिसको हम लोग बॉयंसी बोलते हैं, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर करता है? जिस नहीं, पगली सरफेस या दूर दूर तक क्या नहीं करता है, चेपट माई। पहला था डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा। एंड सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर वॉल्यूम ज्यादा है ऑब्जेक्ट का तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा। अब सुनो, अभी मैं पहले आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। मैं जब स्कूबा डाइविंग कर रहा था तो मेरे को बहुत एक फेयर क्वेश्चन है, सर आप अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा भाई? काउंट कैसे किया? नहीं, मैं बढ़ाया या कम कैसे किया मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है ना, मैं पानी के अंदर गया होगा पहले तो फाइन, तो मैं खुद जितने भी मास का था उसके हिसाब से, उसके बाद में मैंने 15 किलो का एक जैकेट जिसके ऊपर एक सिलेंडर वगैरह था, सब कुछ था, वो पहना हुआ था, ठीक है, पूरा जो किट रहता है उन लोगों का। इसके सिवाय मेरा जितना मास है, मेरे को उन लोगों ने अंदर ऑब्जर्व किया ये ऊपर उड़ जा रहा है या नीचे रह जा रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को
वेट्स बनाए थे, जैसे तुम बेल्ट पहनते हो ना वैसे वेट्स बनाए थे। अब अगर मैं मान लो वो लेके पानी में कूद गया जिसमें मैंने कुछ फुलाया नहीं है, दैट समथिंग आई टेल यू, BCD करके होता है, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस, कुछ फुलाया नहीं है, उसमें हवा नहीं भरी है, तो मैं धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर लूंगा। क्यों? देखो मेरे पे दो फोर्स लग रहे हैं, मैं ये ऑब्जेक्ट हूं, एक लग रहा है नीचे का मेरा खुद का mg, अब मेरे खुद के इतना सिलेंडर विलेंडर भी जो था बचा हुआ था, जो वेट था वो सब कुछ ऐड हो चुका है, और दूसरा क्या लग रहा है बेटा ऊपर में मेरे लिए बॉयंसी फोर्स। ठीक है, अगर मान लो नीचे का फोर्स ज्यादा है तो क्या होने वाला है, तो मैं ऊपर का भी ज्यादा कैसे सोचेगा, कौन बोले नहीं, एक नीचे का फोर्स अगर ज्यादा है ऊपर से तो मैं नीचे जाऊंगा, अगर नीचे का फोर्स ज्यादा है तू सोचेगा जा तेरे को मैं भी खींच रहा हूँ मेरी तरफ, तेरे को जानवी भी खींच रही है अपनी तरफ, मैं ज्यादा जोर के खींच रहा हूँ तो तू मेरी तरफ जाएगी या जानवी की तरफ जाएगी, एग्जैक्टली वही। नहीं वो एक मैं तो बता दे रहा हूँ, मान ले 100 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है अभी के लिए, तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने वाले ऊपर जाने वाले भी, बस वही बात करता हूँ। ठीक है, और यही अगर मान लो बॉयंसी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाने वाला है, ऊपर, और अगर ये दोनों इक्वल है, अगर मान लो 100 एंड 100 है तो जहां पे वहीं पे, तो यही चीज यहां पे पहले लिखी हुई है। ठीक है, मैं फ्लोट मतलब मैं ऊपर कब आ जाऊंगा, अगर मेरा बॉयंसी ज्यादा है, मैं जहां का वहीं कब रह जाऊंगा, जब दोनों के इक्वल है, और मैं सिंक यानी नीचे कब जाऊंगा, जब मेरा mg ज्यादा रहेगा इससे। अब सुनो, हम लोगों को ना पानी के अंदर सिर्फ एक ही लेवल पर रहना ऐसा नहीं है, या डूब जाना ऐसा नहीं है, फिर पानी के ऊपर आ जाना वैसा नहीं है। ठीक है, इफ आई एम अ स्विमर या मैं सर्वाइवल की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ऊपर आना चाहूंगा, मैं आत्महत्या की कोशिश कर रहा हूं तो मैं नीचे आना चाहूंगा, मैं अगर एक्सप्लोर करना चाहता हूं तो मैं ऊपर नीचे स्ट्रेट सब कोशिश करूंगा, तो अब मुझे वहां पे इन चीजों के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेरा मास चेंज कर सकता हूं क्या नीचे बैठ के, मैं कि मैं वेट निकाल, वैसे देखो मास चेंज कर सकते हैं, जैसा बता रहा हूं, एक आधा वेट निकाल कर डाल दिया, ठीक है, पर अब क्या कभी मेरे को बहुत ज्यादा पेट है, पेट काट कर छोड़ दिया, मास कम हो गया, ऐसा नहीं अलाउड है वहां पे। ठीक है ना, फाइन। तो मेजरली अभी के लिए आप समझ लो, आप इसके साथ मस्ती नहीं कर सकते, आपको मस्ती जो भी करनी है बॉयंसी के साथ करनी है। अब बॉयंसी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, पहला फैक्टर क्या था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब मुझे बताओ, मैं था सी वाटर में, अब मैं बोलूंगा क्या सर को फोन करके, अरे सर थोड़ा ऊपर आना है, हनी डाल दो, नहीं भाई, मैं अगेन वहां की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी चीज क्या बचती है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ इसी को चेंज कर सकता हूं। अब सुनो, मैं वॉल्यूम को कैसे चेंज करता हूं, वॉल्यूम क्या होता है, मेरे बॉडी के अंदर कितना कैपेसिटी है वो, अब मैं उसको बहुत ज्यादा क्रेजीली बड़ा कम नहीं कर सकता हूं, वैसे मैं बड़ा कम कर सकता हूं। तुम लोग खुद देखो, तुम्हारा जो भी होगा, तुम एकदम पेट सांस रोक के पेट अंदर करोगे, अगर स्क्वीज करोगे उस चीज को, तुम्हारा वॉल्यूम कम हो रहा है, करेक्ट है। या तुम लोग जब सांस लेते हो, तुम्हारा डायफ्राम वाइफ्राम जो भी बोलते हैं, भाई इतनी भारी बायोलॉजी आती नहीं मेरे को, पर छाती फूल जाती है तुम्हारी, हाँ, तो उससे वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, पर स्टिल वो भी एक मैनेजेबल लेवल तक आप कर पाते हो। तो उस कारण से एक बैग जैसा जो BCD करके होता है, आप उसके अंदर अगर हवा फुलाओगे तो बलून जैसा फूल जाएगा, वो बलून जैसा का फूल गया तो वॉल्यूम बढ़ गया उसका। तुमने उससे हवा निकाल दी तो वो कम हो गया, तुम वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पा रहे हो। अब समझो, अगर मान लो मैं ये लेवल पे हूं अभी के लिए, ठीक है ना, जहां पे मेरा मास सॉरी मेरा वेट और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो चुका है, तो मैं जिस लेवल पे था, मान लो ये मेरा C था, मैं मस्त ये फ्लैट ऐसा पड़ा हुआ हूं अभी, ठीक है ना। अब देखो, मैं जस्ट तुमसे एक चीज समझना चाहता हूं, अगर मैंने सांस ली जम के, पेट भी बड़ा हुआ, छाती भी बड़ी हुई मेरी, नहीं नीचे नहीं, सुनो, अब मुझे बताओ मेरा वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ, मेरा वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मेरा बॉयंसी फोर्स भी बढ़ गया, तो मैं धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा बॉयंसी फोर्स ज्यादा होना शुरू हो गया ना बेटा, अच्छा ये वाला शुरू हो गया ना मेरा, अगर ऊपर का फोर्स बढ़ गया तो मैं धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाऊंगा। अब मैंने सॉरी नहीं एकदम से बाहर ऐसा नहीं आ जाऊंगा भाई उड़ के, नहीं भाई मूवियों में होता है, मैं धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाऊंगा। फिर अगर यही मैं मान लो यहां पे लेटे लेटे सांस को छोड़ रहा हूं, मेरी वॉल्यूम कम हो रही है, अगर मेरी वॉल्यूम कम हो रही है तो मेरा बॉयंसी फोर्स भी कम हो रहा है, तो मैं नीचे जाना शुरू हो जाऊंगा तब। ठीक है,
तो हम लोगों को मेजरली वहाँ पे क्या होता था, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, हम थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जो हम रियलाइज नहीं करते थे। तब हम जब दूसरे को देखते थे ना, जब हम बिल्कुल एक लेवल पे है, तब दिखता था भाई ये क्या नाच रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो 1-2 फुट ऊपर 1-2 फुट नीचे हम लोग होते रहते थे। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? हम लोगों का टारगेट ही पानी के अंदर ये अचीव करना था, और ये अचीव करने के सांस पे कम ज़्यादा नहीं, वो जो आपको बताया ना BCD, उसमें हवा भरने से होता था। अब सर जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, हवा कैसे भरते हो उसके अंदर आप लोग? अरे वो सिलेंडर लगा हुआ था ना, जो सांस लेने के लिए भी था, बट वही सांस लेने वाली चीज़ उसमें भी डाल सकते हो। समझा ये चीज़? तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों को समझाई जाती, नॉट इन दिस मैनर। हमको सिंपली बताया जा रहा था, देखो पानी में जाओगे बॉयंसी लगेगा, सांस लोगे वॉल्यूम बढ़ाओगे भी नहीं, सांस लोगे तो ऊपर आओगे, छोड़ोगे नीचे जाओगे। ऑल इंजीनियर्स जिन लोगों ने साइंस बैकग्राउंड के थे, हम लोग भले ही छोड़े हुए सालों हो गए ये सब कुछ पढ़े, पर उनको फट क्लिक हो गया था। तुमको भी हो जाएगा अगर तुम 9th के बाद में 11th में रहते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहता है। ऑब्वियसली वो जो लॉ वाला हमारा फ्रेंड था, उसने 9th में शायद से पढ़ा होगा, ही वॉज स्मार्ट, ऐसा नहीं कोई डम्फक ऐसा नहीं था, अच्छा खासा स्मार्ट बंदा था वो, बट उसे क्लिक नहीं हो रहा था। नॉट दैट वी ट्राई टू एक्सप्लेन हिम ईदर, और जस्ट टेलिंग, ये समझा आप लोगों को? दिस थिंग इफ यू नो, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया पानी के अंदर, एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग, आई एम टेलिंग यू। इन स्टार्टिंग हम लोगों ने 5 डाइव किया था, उसने 4th डाइव में अपने आप को कंट्रोल में लाना शुरू किया, हम लोग 2nd डाइव से कंट्रोल में आ चुके हैं सब लोग, ठीक है? अब किसी को डाउट्स आए थे? ये लक्ष्य, सॉरी लक्ष्य। सर आपने बोला सरफेस एरिया से डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है, हाँ, बट मैम ने बोला था कि करता है, क्योंकि लाइक उन्होंने ऐसा एग्जांपल दिया था, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो हाँ। तो आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप फ्लैट पोजीशन में रहो ताकि लाइक आप स्विम कर सको, ऐसा कुछ तो एग्जांपल दिया था। नहीं, सिर्फ बॉयंसी का 0 रिलेशन है सरफेस एरिया से। नहीं, but और देख, इफ आई विल, देख मैं तुझे एक समझाता हूँ, सुन, ये पानी का लेवल है, तू ऐसा टेढ़ा है, तेरे पे मैं जब ये ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ तो तुझे आगे जाने में इशू क्यों आ रहा है? अब तेरे को ये अपोजिंग फोर्स इतनी जगह पे लग रहा है, इसमें बॉयंसी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? और यही चीज़ अगर मैं मान ले पानी में नियरली ऐसा हूँ, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अपोजिंग फोर्स सिर्फ इतनी सी जगह पे लग रहा है, तो वो डिफरेंस पड़ता है, ठीक है? इसीलिए पानी में अगर तो भागने की कोशिश करेगा खड़े होके, फिर रादर स्विम करने की कोशिश करेगा, तो यू विल बी एबल टू स्विम फास्टर, ठीक है? यस, वो BCD से आपने हवा निकाल दी, उससे भी कम करना है। BCD से अगर मैंने हवा निकाल दिया, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम कम हो गया, जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ मैं नीचे आना शुरू हो जाऊंगा, तो उससे भी कम करना है। उससे भी कम नहीं कर पाऊंगा मैं। BCD से कम कर दिया मैंने और अपने से कम कर, तो मैं वैसे ही मेरा देखो, अगर मान लो मेरे BCD से भी पूरी हवा खत्म हो गई, ठीक है, मैं पूरी निकाल दिया, मैं सांस लेकर पेट भी अंदर पूरा कर लिया, जो भी, तो इससे भी कम मेरी जरूरत ही नहीं है ना। देखो मेरा अगर एम नीचे जाने का है, ठीक है, ये मैं हूं, मेरा एम नीचे जाने का है, मेरे को दिख रहा है कि माई mg इज मोर देन बॉयंसी फोर्स, तो मैं धीरे धीरे नीचे चले जाऊंगा। सर नहीं, हमें तो क्विकली जाना है, क्विकली नीचे जाते ही नहीं है पानी में, तुम जितना कंट्रोल्ड जाओगे उतना अच्छा होता है। क्यों? एक एयर प्रेशर डिफरेंस करके चीज़ होती है। अब जैसे कई बार आप लोग ऐसे फ्लाइट में आते हैं, आपका कान थोड़ा सा वो दुखना शुरू हो जाता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हो पेट में गुड़गुड़ के कारण नहीं होता, कान के कारण होता है। इसलिए कभी भी आप जाओगे ना, तो फ्लाइट में जब छोटा बच्चा रोता है, लेकिन बी गेट 1 ईयर से थोड़े अबव वगैरह वाले एज में, तो उसको च्यू करने के चॉकलेट दी जाती है। बेटा वो क्योंकि चॉकलेट बच्चे को पसंद होती है, उसके लिए नहीं दी जाती है। नहीं, मैं जनरली बताऊँ कि चॉकलेट देकर बच्चा खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, नहीं भाई, इतने सस्ते में खुश नहीं होते आजकल के बच्चे। जब आप च्यू करते हो ना, तब इक्वलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है कान में, जो एयर बबल ट्रैप हो जाता है वो खुल जाता है। हम लोग भी जब पानी में नीचे जाते थे, तो हमें एयर डिफरेंस एक करके चीज़ होती है, वो होती थी, तो मैं नाक को टाइटली नाक को बंद करो, मुंह को बंद करो सांस लेने के बाद में, और कोशिश करो कान से छोड़ने की, ऐसे करके। तुम लोग भी अभी ट्राई करोगे, तुमको रियलाइज होगा कुछ तो भी कान का पर्दे में कुछ ऐसा बूप करके कुछ हो रहा है, तो वो वहां से हमारे कान वापस से खुल जाता था, इक्वलाइजेशन। अगर वो नहीं करूंगा मैं और फटफट नीचे जाऊंगा, कान के पर्दे तो फट जाएंगे, प्रीटी पॉसिबल मेरे को ब्रेन हैमरेज वो होगा, चीज़ पानी में ठीक है? तो जो तू बोल रही है एकदम नीचे जाना, वो एकदम नीचे जाना ही रहता है ना, एकदम ऊपर आता है। हम लोगों को जो वेट्स जो थे हमारे बॉडी पे लगे हुए, वो बिल्कुल आखिरी SOS बोलते हैं ना, कुछ नहीं बचा है लाइफ में, तुम मरने वाले हो। हाँ, मैं
काना बहरा गूंगा होके मरना, यानी काना बहरा होना बेटर है मेरे लिए मरने से। तो तब हम वेट्स निकालेंगे फट से और जितना जल्दी ऊपर आ पाएंगे उतना होगा। ये कब होता था हमारे साथ में, अगर सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुका है। अब भाई मैं सांस कैसे लूँ, ऊपर आना है मेरे को, अभी थोड़ी कान बचाऊंगा मैं मेरा, तो मैं फट से अपना वेट को छोड़ूंगा और मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। तो फट ऊपर आते थे, जो बहुत 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 जानलेवा हो सकता है तो भी, ठीक है ना। ये स्टोरी वो मेरे को नहीं पता, तुमने लास्ट टाइम पूछा था, मुझे नहीं आइडिया अच्छा उसका। हाँ ऋत्विक तेरे को लक्ष्य तेरा हो गया ना डाउट लिया। हाँ सॉरी, हाँ सानवी। नहीं देखो, डजेंट मेक सेंस डिफरेंस अगर मैं ऐसे हूँ या मैं ऐसे हूँ, कोई डिफरेंस नहीं। मैं बता रहा, बॉयंसी में आप ऑब्जेक्ट को कैसे डाल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज से फर्क पड़ जाता है, वॉल्यूम, यानी लिक्विड का जो डेंसिटी उसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये वाली हरकत नहीं की थी मैंने, ये और ये तो रोज करता था बैठ के। हाँ बोल माँ। हाँ हाँ क्या, तो उसके अंदर एक बटन होता है, वो बटन दबाओ तो हवा उसमें से रिलीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो इसलिए रिलीज इसलिए करना था कि मुझे अगर नीचे जाना है, तो अगर कभी मुझे नीचे आना है और मैं खुद के मास से नहीं जा पा रहा हूँ, तो शायद ज़्यादा हवा भरी हुई है उसके अंदर, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा तभी मैं नीचे जा पाऊंगा, ठीक है। वापस तब भरता हूँ, वापस भरने के लिए वहाँ पे बटन होता है जिसमें सिलेंडर से उसमें हवा चल जाती है। तो वो इसलिए किया जाता है कि मैं नीचे और मुझे ऊपर आना है धीरे धीरे, मास ज़्यादा हो रहा है मेरा, मे बी यानी वेट ज़्यादा हो रहा है मेरा भी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ डेंसिटी चेंज ही नहीं होती बेटा। सुनो, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फिक्स रहेगी, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। नहीं, सेम टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट की कहते हैं डेंसिटी सेम रहेगी। तुम एक कटोरी में क्या कहते ये सी वाटर लो या पूरे पूरे सी वाटर की बात कर लो, उसकी डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। पानी को आइस कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ कौन से एयर का, हाँ तो वही तो 15 किलो अप्रोक्सीमेटली सिलेंडर प्लस बीसीडी वगैरह मिला के पूरा 15 किलो हमारे बॉडी पे एक्स्ट्रा रहता था। हाँ रोकड़े बोलो। नदी में पानी फेंका दो। सुन तेरे सर पे से एक बाल निकाल दूं मैं, तो भी बहुत बड़ा वेट का डिफरेंस हो जाएगा। जब तू नदी में तेरे घर का पूरा टंकी भर देगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा उसे डेंसिटी में। नदी बहुत बड़ी है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ी है बेटा, ठीक है। हाँ नहीं मेरे को नदी पता थी, मेरे को ओशन नहीं पता था क्या है भाई, मेरे तो नदी बहुत बड़ी है। अबे नदी छोड़, तो ये जो है ना अपना शुक्रवारी तालाब, उसमें तू डाल देगा तेरे घर का पूरा पानी भी, तो भी फर्क नहीं पड़ना उसके डेंसिटी में, ठीक है ना। हाँ एक वेट जिनको क्वेरी तक हाथ रेस कर लो। हाँ तीर, हाँ मास ज्यादा है तो mg ज्यादा हो गया ना, उसका मास ज्यादा, वेट ज्यादा, इसके लिए देखो। ओए 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 सुनो तुम लोग, तुमको एक ही बताता हूं मैं, तुम लोग अगर एक पत्थर को उसमें डालते हो पानी में और वो सिंक हो रहा है, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ है, उसका वेट ज्यादा है जितना बॉयंसी होने वाला था। मैं बड़ा पत्थर कर लूंगा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो मेरा बॉयंसी बढ़ जाएगा। अबे तुम जितना बड़ा पत्थर लोगे उसका मास भी तो उतना ही बढ़ रहा है ना, समझ लोग ये चीज। अब यही तुम सोचो, मैं खाली पानी की बोतल जो थी बिस्लेरी की, वो छोड़ दूं अगर, तो फट से डूब जाती, अब फट से वो फ्लोट करती है, बट वही भरी भी डालूंगा अगर मैं, तो डूब जाएगी। अरे वो रामायण के टाइम पे जो पत्थर आता था ना, ये स्कैम था, ये सब स्कैम में मत पढ़ो। हाँ देखो एक आई एम नॉट रियली श्योर, बट मैं जस्ट तुमको एक ही बताता हूँ। सो माई काका इज इनटू साइंस, ठीक है, ही इज अ साइंटिस्ट, माई दादाजी ने, उन्होंने मुझे बताया था व्हेन ही हैड विजिटेड श्रीलंका बैक इन 1970s, पीपल डिड नॉट नो कि इंडियंस हैव सम आइडिया कि हमारे यहाँ कुछ रावण करके था, उनको पता ही नहीं हमारे यहाँ रावण था। फास्ट फॉरवर्ड 1995, ही विजिटेड अगेन, वहां पे रावण के मंदिर बन चुके थे। क्यों?
बिकॉज इंडियंस थॉट कि वहां पे रावण की पूजा की जाती है, पर इंडियंस मस्त घूमने आते थे, पैसा सबको लगता, भगवान बना दिया उन्होंने एक। अरे भाई ये सब स्कैम है, पगली साइंस पढ़ रही तू क्या बात कर रही? ये राम लिख के पत्थर डाला, भाई डूब जाएंगी तू भी पत्थर भी। श्री संकेत लिखे ना बेटा, पत्थर जाके बाबा मुंह पे आएगा तेरे। अब वो अपने क्रिश्चियन बाबा लोग शुरू हो जाएंगे, सर नहीं पर जीसस क्राइस्ट सब पानी पर चले थे। हाँ बेटा हाँ, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक सब ठीक है लाइफ में? हाँ तू रावण मूवी भी देख के आना बेटा एक बार, ठीक है ना? चलो मैं अथीस्ट नहीं हूं, बट मैं गॉड बिलीविंग नहीं, यानी मैं बहुत सेफ खेलता हूं। जब जैसा काम पड़ता है मांग लेते हो, और जब देने की बारी तो मैं मानता नहीं हूं, समझा? अच्छा ध्यान दो। ओए एक ना, डेंसिटी सेम रहेगी गाइस, शांत शांत। हाँ तो डिफरेंट हो जाएगा कि टेम्परेचर चेंज करिए तू। देखो अगर मैं सी वाटर की बात कर रहा हूं ना, तुम सी वाटर को अगर तुम एक कटोरी में लोगे और फिर उसके अंदर कुछ डाल दोगे अंदर केमिकल वगैरह, फिर तुमने और सॉल्ट डाल दिया या तुमने और पानी डाला तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। मैं सी वाटर जैसा था वैसे की बात कर रहा हूँ, वही टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर भी अगर 24 डिग्रीज पे था और तुम 25 डिग्रीज पे ला लिया तो एकदम से कोई भूकंप नहीं आ जाएगा चेंजेस का, थोड़ा सा आएगा पर तुमको रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक है, बढ़ सकते हैं अभी आगे। अब देखो अपन लोगों ने अभी फ्लोट, स्टे या सिंक वाले का किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा था? mg एंड बॉयंसी किसमें? अब अपन लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं mg क्या और ये क्या। फॉर एग्जाम्पल पानी और मर्क्यूरी, ठीक है, मैंने पानी और मर्क्यूरी रख दिया तो कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो नीचे सिंक करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा कम रहेगी वो ऊपर जाएगा। समझा ये चीज क्या हुआ है? हाँ तो इसमें मर्क्यूरी नीचे जाएगा क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है। किसका? हाँ बेटा, मर्क्यूरी बहुत महंगी चीज है, खरीद के लाना कल। मेरा पानी जो फोकट का लेके आता हूँ घर से वो डालेंगे, मिलाएंगे, घोल के देखेंगे। मर्क्यूरी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में से, सर मार्केट में फ्री फंड की नहीं मिलती है। हाँ वो बहुत छोटा सा मिलता है बेटा, वो आग नहीं लगती है उसके अंदर, तू हाथ पे रखते तो भागना शुरू कर देगा वो अपने हाथ पे टिकता नहीं है वैसा। मर्क्यूरी इज हाईली पॉइजनस, उसमें वो जो निकलता है गैस है उसका, आप इनहेल बिनहेल करोगे इट कैन बी क्रेजीली पॉइजनस। ठीक है, ऐसे इन्हें बकेट भर के मिलने जाते हो वैसा नहीं मिलता है वो। चलो ओए ओए लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब बेटा अब अपन एक नंगे इंसान की कहानी सुनने वाले हैं। एक्चुअल में वो नंगा था, एक्चुअल में वो हो गया डेंसिटी का। अभी तो बताया जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसके समय भाई उतना ही है और कुछ भी नहीं इसमें। अरे जिसकी डेंसिटी अगर ज्यादा रही ऑब्जेक्ट की फ्लूइड से तो वो सिंक खत्म, जिसकी ज्यादा है वैसा। सुनो अभी आर्किमिडीज, सुनो ओए ओए ओए, ये प्रिंसिपल बहुत क्रेजीली इंपॉर्टेंट है। इट इज बीन सेड कि ये बंदा बाथटब में नहा रहा था, उसके डक्स थे, वो डक्स होते हैं ना एक जो बच्चों वाले होते हैं, ही वॉज प्लेइंग विथ इट व्हेन ही रियलाइज्ड कि ओह मैंने कुछ साइंस में प्रूफ किया है। ही वाज अ साइंटिस्ट बैक देन, साइंटिस्ट ऑब्वियसली क्रेजी होते हैं। वो जैसा नंगा था वैसे ही भागा अपने बाथटब से किंग के इसमें यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए। यूरेका मतलब आई थिंक क्या, प्लीज शांत, जो भी होता है यूरेका मतलब आई एम नॉट सॉरी। I'm not sure जो भी है ना, बट उसने वो जो भी था उसके बाद में वो डक से किया तब उसे रियलाइज हुआ था एंड ही हैड रन। वो ऐसा बोलते हैं बट ये सिर्फ फालतू की कहानियां है, कोई साइंटिस्ट इतना भैताड़ा नहीं है नंगा भागेगा। और गलती नंगा भाग के वो राजा के दरबार में घुस गया तो नहीं, रानी का तो छोड़ बेटा, बेटा दरबार में उस समय के इतने छोटी छोटी बातों पे वो लोग फांसी चढ़ा देते, ये नंगे को तो पता नहीं क्या करते थे। ठीक है ना, ये सब फालतू की कहानियां हैं। जो लोग ऑनलाइन है फट से रिज्वाइन करो बेटा प्लीज। तो चलो एक बात, चलो अब ये देखो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या हुआ था। अब प्लीज वो देखो उसने क्या डिस्कवर किया था।
अब ये चीज समझो, ये अपन ना इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक पहले ये वेइंग स्केल जैसा कुछ है, ठीक है, हैंगिंग वेइंग स्केल, ये एक स्प्रिंग बैलेंस, यस, 4 kg का ऑब्जेक्ट उस पर लटकाया है, मैं जी को अभी 10 मान रहा हूँ, तो आप क्या रीडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो? 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40। ये पानी के पूरा बाहर था अभी, ठीक है, तुमने उसे थोड़ा सा पानी में डुबाया, पूरा नहीं डुबाया है। तुमने जैसे पानी में डुबाया तो क्या होना शुरू होगा? नहीं, अपवर्ड फोर्स लगेगा, थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स लगा तो वो 38 हो गया। तुमने और पानी में डुबाया है उससे, थोड़ा और वेट कम हो गया उसका, 37 रीडिंग आना शुरू हो गई। तुमने उसे पूरा का पूरा पानी में डुबा दिया, वो 35 आ गया। अब तुम उसे और डुबाओगे ना तो भी 35 रहना गया। तुम उसे और कितना भी डीप, तुम उसे कितना भी डीप ले जाओ, कितना भी डीप ले जाओ, तुम उसे कितना भी कुछ भी कर लो, उसका कितना रह जाएगा? 35। तो इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या? जो हम तब से बोल रहे थे ना, बॉयंसी काय पे डिपेंड करती है? डेंसिटी छोड़ो, दूसरा काय पे डिपेंड कर रही थी वो? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना तुमने वो फ्लूइड में डुबाया है उस पर डिपेंड करेगी। तो मान लो मेरा ये सी लेवल था, ये मेरा पानी का बॉटल है 1 लीटर वाला, मैंने अगर ये इतना डुबाया है और मैंने इतना डुबाया है तो इसमें ज़्यादा बॉयंसी फोर्स आएगा। जितना वॉल्यूम तुमने फ्लूइड में डुबाया है, नहीं यहाँ पे इतना वॉल्यूम डुबाया है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में बॉयंसी फोर्स लगेगा। वैसे ही यहाँ पे इतना ही डुबाया है, इसलिए इतने के रिस्पेक्ट में ही बॉयंसी फोर्स लगने वाला है। अब देखो मैंने इतना डुबाया या इतना डुबाया या पूरा ही डुबाया ना, तो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स इक्वल लग रहा है। तो अब देखो, नाउ वील मेक आवरसेल्व्स बेटर। बॉयंसी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या था? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। दूसरा फैक्टर क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड। कितना तुमने इमर्स किया। तो 1 लीटर की बोतल का पूरी इमर्स किया था 1 लीटर के हिसाब से, पर तुमने थोड़ी सी की है तो जितनी की है उसके हिसाब से लगने वाला है। समझा आ जाए क्या हो रहा है अभी के लिए? पक्का? हाँ, कोई सर यहाँ पे भी बोला नहीं? हाँ प्लीज बोलो। तो ये 38 न्यूटन, जिससे ये नीचे यानी नेट फोर्स 38 न्यूटन रहा है। देख इसका मतलब क्या हुआ है, एक बार समझो इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे नीचे 40 न्यूटन अभी भी लग रहा है, बट अब ऊपर कितना लग रहा है बॉयंसी फोर्स? 2 न्यूटन। इसी कारण से नेट फोर्स तुम्हारा 38 न्यूटन हुआ है। यहाँ पे देखो अभी नीचे अभी भी 40 न्यूटन ही लग रहा है, बट ऊपर तुम्हारा अभी 3 न्यूटन लग रहा है। इसीलिए तुम्हारा नेट वेट या नेट फोर्स कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। यहाँ पे नीचे 40 न्यूटन ही लग रहा है, ऊपर कुछ लग ही नहीं रहा था, तो इसलिए नेट तुम्हारा 40 आया था। यहाँ पे देखो नीचे 40 लग रहा है, ऊपर 5 लग रहा है, इसलिए 35 हुआ था। सेम ईयर 40 एंड ऊपर 5। यहाँ तक समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? श्योर? कोई इशूज है इस चीज़ में? वही चीज़ एक बार यहाँ पे दी गई है आप लोगों से, एक बार के लिए प्लीज। यही है ना, ये अपने अपने नंगू पंगू ने किया था, क्या आर्किमिडीज में, ठीक है, नंगू पंगू। हाँ, ये चलो फट से एक बार के लिए ये पूरा पढ़ लो, ठीक है आप लोग। हाँ, आपको डायग्राम के रीडिंग्स बहुत अच्छे दिख नहीं रहे होगे, बट समझ लो केस 1 जो सबसे पहला वाला है उसमें सबसे मैक्सिमम रीडिंग है, थोड़ी कम हुई, थोड़ी कम हुई, सबसे कम हो गई, और केस 5 में एग्जैक्टली थी, केस 4 में थी उतनी ही है। तो उसका हाँ प्रूफ उसने वही किया कि जितना तुम डुबाओगे उतना होगा। उसके आगे भी बताऊंगा और भी जो चीज़ें उसने की थी, वो रुक जाओ, वो अपन लोग नेक्स्ट सेशन जो कि अपने ट्यूसडे को जाएगा उस पर करने वाले, कि थर्सडे एंड सैटरडे हम लोग वो रिवाइज करने वाले। कैसा नाम? जो तुम्हारा ने जो साइंस का जो भी है जितना पोर्शन एग्जाम में आ रहा है वो करो फट से अभी के लिए। नेट फोर्स मान लो तुम लोग अभी के लिए, ठीक है ना? हाँ, शांत लक्ष्य। देखो अभी तुम लोग एक बार मैं ही समझा तुम लोगों को पढ़ पढ़ के। पहला देखो, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स लूजिंग इट वेट एज इट स्टार्ट्स गेटिंग इमर्स्ड इन वाटर। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब तुम पानी में जा रहे हो तुम्हारा ओवरऑल वेट कम हो रहा है। तुमने खुद ने अभी पूल में भी जब हम लोग गए थे संडे को, तुमने रियलाइज किया होगा आई वॉज एबल टू लिफ्ट 4 और 5 ऑफ यू ईजीली, बहुत ईजीली आई वॉज एबल टू, ठीक है। तो वो यहीं पे वो अकेला फुड़के भी आ जाए अगर, तो भी शायद से नहीं उठा पाऊंगा उसको ढंग से। और तुम लोग 5 लोगों का मैं पानी में उठा पाता, तुम्हारा वेट इतना कम हो जाता बॉयंसी का।
तो वही दिया हुआ है, जब तुम पानी के अंदर जाते हो तुम्हारा वजन, वेट, मास नहीं, मास चेंज होता है, वेट धीरे धीरे चेंज कम होना शुरू होता है क्योंकि तुम्हारे पर ऊपर का फोर्स लग रहा है, बॉयंसी फोर्स। जैसे जैसे सेकेंड पार्ट वॉल्यूम इमर्स जो था वो बढ़ा तो और कम तुम्हारा वेट होना शुरू हुआ। तुमको जस्ट मैं एक चीज समझाता हूं, अगर मान लो ऋत्विक और मैं पूरे पूरे पानी के अंदर डूबे हुए और तब मैं ऋत्विक को अगर उठा रहा हूं इट विल बी मच ईजियर। यही अगर मान लो वेस्ट लेवल हाई तक के पानी था और तब मैं ऋत्विक को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, यस इट विल बी इजी बट नॉट एज इजी एज इट वाज अर्लियर। क्यों? पहले इसमें ऋत्विक पूरा का पूरा डूबा हुआ था, ज्यादा वॉल्यूम उसका इमर्स था तो ज्यादा बॉयंसी था। तो वो ये बोल रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट इंक्रीज होगा तो वेट लॉस बढ़ेगा, मतलब अपर डायरेक्शन में फोर्स यानी अपथ्रस्ट या फिर बॉयंसी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट पूरा डूब चुका है गेम ओवर, उसके आगे और वेट लूज नहीं हो सकता। समझा चीज आप लोगों को क्या हुआ है पूरा? पक्का? हाँ एक जाओ, हाँ बोल। जैसे आपने अभी ये वाटर का एग्जांपल लिया, उसका कोई दूसरा फ्लूइड कोई भी देखो, अगर आप वाटर की जगह पे और कोई फ्लूइड लोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम हनी में है जिसकी डेंसिटी और ज़्यादा है तो मेरे को ऋत्विक को शायद से उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऋत्विक डूब ही नहीं पाएगा उसके अंदर, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा बॉयंसी फोर्स रहेगी जो अपने आप ही ऊपर आएगा। बट अगर तब भी डूब रहा है तो उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो यही अगर मान लो ये जो फ्लूइड था, अगर ये फ्लूइड वाटर की जगह पे मैं मे बी हनी या मे बी ऑयल नहीं, वैसे ऑयल की कम हो जाती है, सॉल्ट सी वाटर क्योंकि उसका हो जाता है वैसा। जब मान लो एक हो जाए जहाँ पे डेंसिटी बढ़ चुकी है तो ये 40 था, अब मे बी ये आपका 35 हो जाएगा, ये और जाके आपका 32 हो जाएगा और पूरा का पूरा जब डुबा दोगे मे बी 25 हो जाएगा। ये और ज़्यादा वेट लूज कर लेगा यानी और ज़्यादा बॉयंसी फोर्स आएगा। मतलब अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बॉयंसी लगाना शुरू करेगा वो। एक हाँ हीर क्या होती तू? हो गया तेरा क्या था? डेंसिटी बढ़ता है तो बॉयंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। सर एक क्लियर डाउट है, स्ट्रेंथ हमें सेम लगानी पड़ती है? नॉट रियली, स्ट्रेंथ सेम क्यों लगानी पड़ेगी? तू मुझे बता, तुझे वो वायर उठाने में और मेरे को उठाने में स्ट्रेंथ किसमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी? आपको क्यों? क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है ना, मास नहीं, मेरा वेट ज़्यादा है। समझा तुझे चीज़? अब यही पानी के अंदर मेरा वेट कम हो गया, तुझे स्ट्रेंथ कम लगानी पड़ती है। ठीक है? हाँ तो पानी के अंदर जी कम होता है क्योंकि मास तो नहीं, पानी के अंदर एम जी सेम ही है बेटा, तेरा पानी के अंदर बॉयंसी बढ़ चुका है तो नेट फोर्स नीचे का ऊपर का मिला के कम हो रहा है। समझा मुझे? और यहाँ पे किसी को डाउट? यस। इंसान मरता है तो तैरता नहीं है। जब इंसान मर जाता नहीं, वो बता तुम लोगों को, जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी फूल जाती है धीरे धीरे करके, वो हवा भरना शुरू हो जाती है अपने बॉडी में। तुम अगर एक डेड बॉडी को देखोगे तो उनके नाक में, कान में वगैरह जो वो भरते हैं, वे पानी डालते हुए तो पुण्य वाला था, वो कॉटन जो डालते हैं वो इसीलिए डालते हैं जैसे बॉडी फूलना ना शुरू हो जाए, वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाती है। ठीक है? वैसा है। और यही अगर मान ले अगर उसने पानी पी पी के ऐसा उसके बॉडी में पानी जाना शुरू हो जाएगा तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो नीचे जाके वो वैसा हो जाएगा वैसा। ठीक है? हाँ सॉरी सर मैंने देखी थी अभी वो उनके दोनों पैर के थम्स बांध देते उनके पैर के। बेटा वो देख, वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। वो कैसा हो जाता है ना, लाइक टू कीप द बॉडी इंटैक्ट। ठीक है ना? और इसके सिवाय भी ना बहुत सारी चीज़ें अनसाइंटिफिक होती हुई या फिर वो अपन जो मानते हैं वो उससे आई एम नॉट श्योर बच्चा, जेन्युइनली स्पीकिंग। बट क्या हो जाता है, तुमने ये नोटिस किया होगा कि उनके सर के बाजू में नारियल वगैरह रखा जाता है, कुछ रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि अब उनके सर पे कंट्रोल नहीं है ना, तो इट कैन फॉल लेफ्ट राइट व्हेन यू आर कैरिंग द बॉडी। तो वो उस चीज़ रखी थी, दैट हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस फिजिक्स। इतना वो नहीं पता बेटा, मैंने इतना ज़्यादा झाँक के नहीं देखा कभी। यहाँ तक समझा आप लोगों को क्या हुआ है? हाँ माँ एक सना मैम ने इसकी जगह एक चारकोल का भी बेटा टारकोल तो पता ही नहीं मुझे, उसका कुछ भी उन्हें इतना ही समझाना छोड़ दे। ठीक है? ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है? अब ये देखो प्लीज 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 प्लीज, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर या कोई भी लिक्विड, ठीक है, जब उसको ऑब्जेक्ट में अपन डालते हैं, क्या आज कोई भी फ्लूइड बोलना चाहिए, अपन फ्लूइड को अभी अपन लोग लिक्विड ही मानने वाले हैं, को हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। हम देख चुके हैं चीज़, बॉयंसी फोर्स कहता है जब एक ऑब्जेक्ट को कोई फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो वो अपवर्ड फोर्स में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंसी। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ये फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्पर्स्ड। ये चीज जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताई थी। तो ये क्या हुआ है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है ना? फेयर टिल हियर?
आज का सेशन में जल्दी खत्म करते हैं, बट ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट मैं समझाया नहीं है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडम सा क्वेश्चन, मैं आयरन का ब्लॉक जो रहता है, सॉरी हाँ प्लीज, वो छोड़ वो जानते, वो वाले स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। एक आयरन का ब्लॉक कुछ मैंने पानी में डाला, ठीक है, सी वाटर, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, डूब जाएगा या ऊपर डूब जाएगा? शिप कैसे बनती है? नहीं नहीं, अरे 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 अंबाझरी में बोटिंग करने वाले थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। फुटाला तक के जाओ, फुटाला तक के जाओ, अच्छी 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 शिप, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये बेटा एल्यूमिनियम आयरन वगैरह से बनती है, एल्यूमिनियम को डाल दूंगा तो गिर जाएगी, आयरन से बनती है, वो स्टिल फ्लोट करती है। वेट, शेप से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वेट 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 वेट, हाँ कैसा अर्चना तू क्या बोल रही, बोल बेटा? नहीं, क्या क्या क्या? तो उसे प्रेशर से, सरफेस या प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। मास सुन, तेरा मान ले शिप में जो आयरन यूज हुआ है वो 100 किलो मास का है, और 100 किलो मास का मैंने आयरन लिया और डाल दिया, तो भी तो डूब जाएगा। वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ रहा है? उसने सही बोला। सुनो बेटा, देखो क्या होता है ना, तुम्हारे शिप का शेप ऐसा है, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुम पानी में इसे डालते हो, ये थोड़ा डूब जाता है, तो बेटा ये जो है इसमें इतना आयरन तो यूज हुआ है, उसकी एवरेज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हवा होती है तो उसकी एवरेज डेंसिटी गिर जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर एवरेज डेंसिटी उसकी सी वाटर के डेंसिटी से कम अगर हो गई है तो फ्लोट करेगा। यही जब मैं लोहे को एक ब्लॉक के फॉर्मेट में डाल रहा हूं तो डूब जाता है। ये एग्जैक्ट सेम चीज हम लोगों ने आइस एंड वाटर के समय समझ रहे थे, क्योंकि जब आइस बनता है तो उसमें एयर बबल्स शार्प हो जाते हैं, तो एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो पानी में तैरता है। वैसे अगर आयरन ब्लॉक को मैं शिप के शेप में जब करता हूं तो उसमें नीचे जो रहता है वहां पे अच्छी खासी एयर रहती है, तो उस कारण से वो क्या हो जाता है, तैरना शुरू हो जाता है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है। एवरेज डेंसिटी किससे कम होनी चाहिए? तो जिस फ्लूइड में है उससे कम हो जानी चाहिए। अगर मान लो एक शिप ऐसी हो सकती है जो सी वाटर में तो चल रही हो, मे भी कैसे तो भी करते करते चल रही हो, तुमने बिल्कुल फ्रेश वाटर में लाया तो डूब जाएगी, क्योंकि इसकी एवरेज डेंसिटी सी वाटर से तो कम थी बट फ्रेश वाटर से ज़्यादा थी। समझा ये चीज़ है? हाँ, एक सेकंड, तो क्या इशू था? हाँ, तो आयरन ब्लॉक डूब जाएगा, कॉटन ब्लॉक नहीं डूबेगा ना। mg का डिफरेंस आ रहा ना बेटा उसमें, आयरन उसके अंदर mg अलग रहा है। बट अगर तू ये बोल रहा है 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन था, तो दोनों का mg सेम है, ठीक है ना? हाँ प्लीज। तो ये ऐसा ही हुआ ना कि स्पंज डालेंगे तो वो नहीं होगा क्योंकि उसमें, हाँ, बट जैसे जैसे स्पंज पानी चूसना शुरू करेगा अगर, तो उसका mg बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पंज पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना अपने अंदर, तो उसका मास बढ़ जा रहा है, तो उसका वेट बढ़ जा रहा है। अगर वेट बॉइंसी से ज़्यादा हो गया, डूबते डूबते नीचे चल जाएगा। फिर तो सर कॉटन भी गीला होके नीचे, हाँ तो करेक्ट, ये भी एमजी में फर्क होगा। हाँ करेक्ट, बट वो इतना पानी चूस नहीं पाता है, उसका आंसर इशू रह जाता है। समझा आ जाए क्या हुआ है? यस सॉरी, तो वही तो देखना बच्चा, जब वो नीचे जाती है तो एयर यहाँ पे रहती है खूब सारी। चलो ठीक है, नहीं सर मैं खड़ा था, एक आधा कुछ यहाँ पे बिल्डिंग जैसी कुछ वो धुआं निकालने के लिए बनी हुई थी, एंकर वैंकर रखा था, तब भी बहुत हवा है वहाँ पे, बहुत हवा है, ठीक है। तो उस कारण से डूबती नहीं है एकदम। जब शिप डूब जाती है तो उसका वन ऑफ द रीजंस ये रहता है, पानी आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पानी कैसा आता है, तू अगर टकराई और ये यहाँ पे जो नीचे का था वहाँ पे गड्ढा हो गया, सट 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 पानी घुसेगा, ठीक है, समझा वो चीज़ है। या फिर एकदम से कुछ वो हुआ, आप छुपाक छुपुक हुआ, क्या तो उसको है ना, शिप ऐसे जाके ऐसे कूदी, जो होता है हाई टाइड नहीं बोलते उसको, उसको वेव बोलते पगलट, वेव के कारण हुआ, ठीक है। तो वो शिप ऐसे ही लैंड करने की जरूरी नहीं है, अगर शिप ने ऐसा लैंड किया उससे में अच्छा खासा पानी आ जाता है, और अगर यहाँ पे पानी तब आ गया तो इट्स पॉसिबल को टॉपल कर जाएगी। एंकर इस चीज़ से आता है कि वेव के कारण पानी में शिप नंगा ना सीधा होता घूमना ना शुरू करे,
तो ये यहाँ से वो एंकर ड्रॉप करते हैं, वो एंकर जाके सैंड पे लटक जाता है, तो ये थोड़ा बहुत घूमेगी बट एक समय के बाद में वो टाइट हो जाएगा तो उससे आगे जा नहीं पाएगी। समझा वो चीज़ें? तो ऐसे क्या फर्क क्या तो एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी ना आयरन की। जैसे ए रुक ना यार, एक पूछ रहा है तेरे को ये आज से समझ में क्यों नहीं आता राजा? एक जन पूछ रहा है कुछ, मैं बोल रहा हूं तेरे को उसमें कुछ बोलना है। तेरा आइस केस में क्या हो रहा था? वाटर ये दोनों देखा जाए तो उसकी एवरेज डेंसिटी आइस तब भी कम हो जा रही थी पानी से। क्यों हो जा रही थी कम? क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जा रहा था। और उससे फर्क क्या पड़ता तो एवरेज डेंसिटी का कैसा हो जाता है? जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी थी, तूने उसमें नमक डाल दिया, नमक की खुद की कुछ अलग डेंसिटी थी, दोनों ने मिलकर एक नई कुछ तीसरी डेंसिटी बना दिया, तो वैसा जो डिफरेंस है वैसे ही पानी का कुछ अलग डेंसिटी था, उसमें एयर ट्रैप हो गया, उसी कुछ अलग डेंसिटी थी, उन दोनों ने मिला के अलग डेंसिटी बना दिया। तो मान ले एक की डेंसिटी 10 थी, दूसरे की डेंसिटी 5 थी, तब एवरेज डेंसिटी इसके बीच में कहीं आएगी। मैं 7.5 नहीं बोल रहा हूँ, इसके बीच में कहीं आएगी। तो यदि आयरन की कुछ डेंसिटी थी, एयर की कुछ डेंसिटी थी, तो उससे उनकी डेंसिटी उसके बीच में कुछ आएगी, तो आयरन से तो कम ही हो जाएगी ना डेंसिटी से, तो उसके एवरेज डेंसिटी थी गिर जाती है, जो ओरिजिनल आयरन की डेंसिटी थी, तो उसका अंदर फ्लोट करता है। हाँ माँ बोल अभी, सेम इसलिए तो सेम था तो एक और बार बोलेगी क्या जब वो बोल रही है? तो समझा था क्या हो रहा है? श्योर गाइस? अब देखो जो तुमको बहुत सारी चीजें बताई है ना, तुम लोगों को ये बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में अब आना शुरू हो जाएगी, बट दैट विल बी डूइंग प्रिटी लेटर एंड नेक्स्ट वीक केस में, ठीक है ना? चलिए बाय गाइस।